अस्करी क़यादत से ताल्लुकात मिसाली, करप्ट अपोजिशन जमातें हुकूमत के लिए ख़तरा नहीं, शौक से तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, 5 साल पूरे करूँगा। वज़ीर आज़म का इंटरव्यू, शवाहिद के बावजूद करप्ट लोग बच निकल रहे हैं, एहतसाब में नाकामी का एतराफ़। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी पार्टी के लिए नुकसानदेह करार, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पीपल्स पार्टी का मार्च से पहले ही मार्च का ऐलान। बिलावल ने 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। लाहौर में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग के मामले पर एक्शन ले, वजीर आजम का इस्तीफा नागुज़ीर हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने IMF से मुआहिदा मुआशी खुदमुख्तारी का सौदा करार दिया। मिनी बजट की ऐवान में मसाहमत होगी, हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी। जुर्म साबित हो गया, वजीर आजम इमरान खान इस्तीफा दें, घर जाएं। मरियम नवाज ने नून लीग का मुतालबा कौम की आवाज करार दे दिया। फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट पर कार्रवाई, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। डील कमजोर लोगों का वतीरा, नवाज शरीफ पार्टी के फैसले पर ही वापस आएंगे। लीगी नायब सदर का मौकिफ, सहाफियों से मुतालिक ऑडियो लीक पर मुआफी मांगने से 2 टोक इनकार, कॉल रिकॉर्ड करने पर खुद से मुआफी मांगने का मुतालबा। मैं और परवेज रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी 2 शहरी अपने ज़ाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना। पहले तो मुझे जवाब इस बात का चाहिए कि एक पाकिस्तान के शहरी की, एक खातून की आपने क्यों कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की। वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी। पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए, फिर मैं आगे बात करूँगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की फंडिंग की तफसीरात सामने लाई जाएं। तहरीक इंसाफ 40,000 डोनर्स का हिसाब देकर सुरखरू हो गई। वजीर इत्तलात का दोनों जमातों का नाम जरदारिया और शरीफिया पार्टी रखने का मशवरा। मरियम नवाज ने ऑडियो टेप्स को असली तस्लीम किया। मरियम और परवेज रशीद सहाफियों से मुआफी मांगे। फवाद चौधरी का मुतालबा, जल्द महंगाई की कमर तोड़ने का दावा। मियां नवाज शरीफ साहब ना डील करने के, ना डील से मतलब गुफ्तगू करने के, और ना ही इस किस्म की किसी मूव का हिस्सा बनने को तैयार है। नवाज शरीफ किसी भी इदारे से डील करने और तहरीक का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। राना सनाउल्लाह ने DGI SPR के बयान की तायीद कर दी। नवाज शरीफ को आने से कोई नहीं रोक सकता। पार्टी ने उन्हें लंदन में इलाज कराने का मशवरा दिया। लीग रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज होंगी। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। कमीशन के 5 अरकान की जानिब से हिमायत, 4 की मुखालफत। हाई कोर्ट के जज की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए सीनियरिटी जरूरी नहीं, वजीर कानून फारूक नसीम की गुफ्तगू। चेयरमैन नैब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होने से माजरत कर ली। वजीर आजम की मंजूरी से चेयरमैन नैब की नुमाइंदगी का हक DG नैब को देने का खत पेश कर दिया। PSC ने खत मुस्तरद कर दिया। आइंदा इजलास में तलबी। स्कर्दू में मुसलसल बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। लोग घरों में महसूर। बलाई इलाकों का स्कर्दू शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मालम जब्बा समेत स्वात के बलाई मकामात पर बर्फबारी से निसारे हंसी। मरी में भी कुदरत अपने जोबन पर। सयाहों ने मुल्क भर से पहुंचकर रौनक लगाई। कराची में मौसम सरमा की बारिशों का नया राउंड। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। मौसम सर्द हो गया, पारा मजीद गिरने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का मुलाजमतों के लिए उम्र की हद में 2 साल तक रियायत देने का ऐलान। नौजवानों के लिए आसामियाँ 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी। महकमा सेहत पंजाब ने मुसलसल गैर हाजिरी पर 164 डॉक्टर्स को नौकरी से निकाल दिया। कराची में जमात इस्लामी का नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के सामने धरने का 8वां दिन। स्कूल के बच्चे और असातिज़ा यकजहती का इजहार करने धरने में पहुंच गए। सिंध के अवाम की जंग लड़ रहे हैं। धरना कल जलसे में तब्दील हो जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब।
नया बल्दियाती निज़ाम मईशत और सलामती का मसला बन चुका। मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी और PTI को एक दूसरे की हुकूमतों के लिए सहारा करार दे दिया। दोनों जमातों पर एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फायर का इल्जाम। वफाकी वज़रा ने सिंध के बल्दियाती बिल को काला कानून करार दिया। पीपल्स पार्टी पर इदारों पर कब्जा करने का इल्जाम। अली जैदी, मोहम्मद मियां सोमरो और अमीनुल हक का मिलकर जिद्दोजहद करने का इल्जाम। OIC वज़राए खारजा के खुसूसी इजलास से अफगानिस्तान के अवाम को उम्मीद की किरण नजर आई। आमिनी बरादरी में अफगान अवाम के मसाइल के हवाले से शऊर उजागर हुआ। वज़ीर खारजा का OIC सिफारतकारों के एजाज में तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ से तुर्क डेप्यूटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। फौजी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान बरादुल मुल्क तुर्की के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू।